इससे बोर्ड परीक्षा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में। उसी क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक को धातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर बता दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ले लीजिए, एक और धातु ले लीजिए, आपको रटने का कोई जरूरी नहीं है, आप देख करके अंतर पेंसिल का लोल छू लीजिएगा और दूसरा तरफ छील करके बोर्ड में घुसा दीजिएगा, बस स्वर्ग पहुंच जाइएगा। चमकीला नहीं होता, लेकिन धातु में एक ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। गलती से भगवान उसको चमकीला है जो बहुत ही मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि इसको जैसे सब्जी काटते हैं चाकू से, वैसे इसको जैसे पनीर काटते हैं ना, वैसे इसको काट दीजिएगा चाकू से। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बहुत अच्छी तरह से करा रखा है। उसका हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस तरह से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, किस तरह से पूछ सकता है, सब कुछ करवा रखा है। यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग तीसरा चैप्टर का पहला टॉपिक जो आता है आपका धातु एवं अधातु का भौतिक गुणधर्म, उसको डिस्कस करेंगे। इससे बोर्ड परीक्षा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 5 नंबर में। उसी क्वेश्चन के माध्यम से पूरा टॉपिक को समझ लेंगे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, धातु एवं अधातु में भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर बता दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को। देखिए तो अंतर हम लोग कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। आप एक धातु ले लीजिए, एक और धातु ले लीजिए, आपको रटने का कोई जरूरी नहीं है, आप देख करके अंतर बता दीजिएगा। धातु में जो सबके घर में होता है वही ले लेते हैं। चलिए ये धातु में ले लेते हैं हम लोग लोहा, आयरन देखे होंगे आप लोग, लोहा। धातु में ले लिए लोहा, और अधातु में हम लोग ले लेते हैं लकड़ी। क्या ले लेते हैं? लकड़ी। लकड़ी भी सबके घर में होता है, लोहा भी सबके घर में, आयरन भी सबके घर में होता है, ठीक है। अब इस दोनों को देख करके हम अंतर बताने का प्रयास करेंगे, क्या अंतर है दोनों में। पहला लिखा हुआ है कि धातु के बारे में लिखा है कि धातु जो होता है चमकीला होता है। चमकीला नहीं होता है। आप रेलगाड़ी चलते हुए देखें, रेलगाड़ी जो पटरी पर चलता है क्या चीज़ का बना होता है? लोहा का। और देखिए जब चलता है तो कितना चमकीला होता है पटरी ऊपर का। अरे उससे भी नहीं समझ में आता। देखिए लोहा ले लीजिए, उसको श्रेष्ठ कागज से रगड़ दीजिए, चमकीला होगा कि नहीं होगा? चमकीला होगा। लेकिन यदि आप लकड़ी को कितनों श्रेष्ठ कागज से रगड़ दीजिएगा तो चमकीला होगा? नहीं होगा। मतलब अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन धातु क्या होता है? चमकीला होता है। अब अधातु में एक ठो अपवाद है, मतलब वो चमकीला होता है। अधातु में एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, उसका नाम है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा धातु है जो क्या होता है? चमकीला होता है, जिसमें चमक पाया जाता है, जो चमकता है, ठीक है। अब समझिए, धातु जो है बाबू वो सामान्यतः ठोस अवस्था में होता है। कोई भी धातु ले लीजिए वो क्या होगा? ठोस होगा, ठीक है, ठोस अवस्था में होगा। लेकिन अधातु जो होता है ठोस और गैस दो अवस्था में पाया जाता है। धातु खाली ठोस में पाया जाता है, लेकिन अधातु ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। ज़्यादातर तो गैसे होता है, ठीक है। अब समझिए, धातु में एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या बोले? धातु में एक ऐसा धातु भी है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सब गुण के अलावा इसमें देखिए, इस अपवाद में, अपवाद मतलब होता है सब जो काम कर रहा है वो काम ही नहीं करेगा। सब ठोस होता है तो पारा क्या है? ठोस नहीं होता है। ये क्या चीज़ में होता है? द्रव में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अरे वही पारा जो थर्मामीटर में भीतर में भरा होता है, जिसको ऐसे दाब करके नाप करके ऊपर में निकाल के देखते हैं कितना आया। बटन वाला नहीं बता रहे हैं, वो जो पेन टाइप का होता है वो वाला थर्मामीटर, उसमें पारा भरा होता है जिसको मरकरी बोलते हैं, ठीक है। अपवाद में क्या है? पारा। पारा किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। अब देखिए अधातु में भी एक अपवाद है, ब्रोमीन। ब्रोमीन भी क्या होता है? कमरा के ताप, अभी ऐसे रख दीजिएगा ना तो पिघला हुआ होगा। ब्रोमीन का लिक्विड में होता है, ठीक है। तो अधातु में एक ऐसा अधातु है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और धातु में एक ऐसा धातु है पारा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे ऑब्जेक्टिव में, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब देखते हैं, ये जो है अघातवर्धी होता है। अघातवर्ध मतलब क्या होता है? वो धातु लिए उसको हथौड़ा लेके लगे हथौड़ा दे रहे हैं, लेकिन वो चूर चूर नहीं हो रहा है। चादर के रूप में, जैसे देखिए अब मान लीजिए इसमें हम कोई सामान लेकर रखें, एक हथौड़ा मारे, पचक जाएगा थोड़ा सा, एक और हथौड़ा दी और पचकेगा, एक और हथौड़ा दी और पचकेगा, अब पचक पचक के पतला चादर के रूप में बन जाएगा। इसको बोलते हैं अघातवर्धिता। क्या बोलते हैं? अघातवर्धिता। तो देखिए धातु क्या होता है? अघातवर्धी होता है, मतलब इस पर कितनों डंगा दीजिए, कितनों डंगा दीजिए, चूर नहीं होगा। ये पतला होकर एक ठो पतला चादर के रूप में बन जाएगा, लेकिन चूर नहीं होगा। सोना वाला देखिए, जैसे कोई भी गला में लड़की सब जो हार पहनती है उसको कैसे बनाता है? उसको लगे हथौड़ा मार करके पतला करता है ना। यदि लकड़ी को लेकर कोई से डंगा देंगे तो लकड़ी होगा पतला, लकड़ी चूर हो जाएगा। तो वही उसी तरह ये जो अधातु होता है अघातवर्धी नहीं होकर भंगुर होता है। भंगुर मतलब लगे
दिए एक हथौड़ा बस चूर हो गया, उसको बोलते हैं भंगुर। ठीक है, अब देखिए धातु तन्य होता है। तन्य मतलब तार के रूप में इसको खींच सकते हैं, जिसको हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं उसको बोलते हैं तन्य। तो धातु तन्य होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा तन्य मतलब सबसे ज़्यादा लंबा तार किसे खींच सकते हैं। तन्य मतलब समझ गए, तार के रूप में खींचे जाने वाला क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग, तन्यता बोलते हैं। तो उसी का तन्य। अब देखिए समझिए, सोना जो है बाबू, सोना क्या बोले हम लोग, सोना, सोना वही जो जिसका हार पहनते हैं, ये इतना ज़्यादा तन्य होता है कि 1 ग्राम यदि आप लोग सोना ले लीजिएगा, उससे तार खींचना शुरू कीजिएगा तो 2 किलोमीटर तक आप तार खींच सकते हैं 1 ग्राम सोना से। कितना ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से आप लोग 2 किलोमीटर तक तार खींच सकते हैं। इतना तन्य होता है सोना की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब लेकिन अधातु क्या होता है, तन्य नहीं होता है। अब लकड़ी का तार खींच पाइएगा क्या, नहीं खींच पाइएगा। प्लास्टिक का तार खींच दीजिएगा, नहीं खींच पाइएगा। कार्बन का तार खींच दीजिएगा, नहीं। ऑक्सीजन नहीं। तो इस सब का तार तन्य नहीं होता है, लेकिन धातु जो होता है वो तन्य होता है। चलिए अब समझते हैं, धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब होता है जिसमें से ऊष्मा और विद्युत धारा बह जाए, उसको बोलेंगे सुचालक। जिसमें से ऊष्मा और विद्युत धारा नहीं बहे, उसको बोलेंगे कुचालक। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। सुचालक समझ सकते हैं सही में चलने वाला, कुचालक में मतलब ऊष्मा और विद्युत धारा नहीं चलता है। देखिए अब होता क्या है, धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत धारा इसमें दोनों चलता है। अब लेकिन इसमें भी एक ठो अपवाद है। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए आप ले लीजिए लोहा, ठीक है, लोहा का यहाँ पे तार सटाइए और इधर वाला को छुइए, करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, पता चलेगा बस चल गए स्वर्ग में। तो लोहा में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब लोहा लीजिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आप मोमबत्ती जला के इसको गर्म कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे करके पकड़े रहिए, तो क्या हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा, तुरंत नहीं जलेगा, लेकिन कुछ समय बाद जरूर जलेगा। लेकिन शीशा को ले लीजिए आप लोग, शीशा देखिए शीशा भी गर्म होता है, ऐसी बात नहीं है। शीशा में ऊष्मा तो प्रवाहित हो जाता है, मतलब गर्मी तो बह जाता है, लेकिन विद्युत धारा जो है इसमें नहीं जा सकता है। शीशा से कहियो देखें करंट लगते हुए, शीशा में करंट नहीं लगता है। तो शीशा एक ठो अपवाद है, शीशा में विद्युत धारा नहीं बह सकता है। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए लेकिन अधातु, देखिए अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अब जैसे प्लास्टिक ले लिए, अब प्लास्टिक का एक छोर पे उधर इतना लंबा प्लास्टिक लिए, इतना लंबा प्लास्टिक लिए, इसमें आग लगा दी। अब यहाँ पे ऐसे पकड़े हुए, अब बताइए मेरा हाथ पकेगा कि नहीं पकेगा, जब अरे आग से नहीं गर्मी से पकेगा कि नहीं पकेगा, नहीं जलेगा। इतना लंबा प्लास्टिक ले लिए, यहाँ आग लगा दी, आधा घंटा तक पक गए, जलेगा नहीं जलेगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज़ गर्म करने वाला बर्तन सब में प्लास्टिक का पीछे में पकड़ने वाला लगा होता है। काहे कि हाथ नहीं पके, प्लास्टिक गर्म होता नहीं है और उसको प्लास्टिक को पकड़ेंगे तो हाथ जलेगा नहीं, ठीक है, इसी वजह से लगा होता है। अब समझिए इसका भी एक अपवाद है। ग्रेफाइट जो होता है बाबू, विद्युत धारा और ऊष्मा, विद्युत धारा ग्रेफाइट में चल जाता है, ग्रेफाइट में विद्युत धारा चल जाता है। अब ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल देखें, पेंसिल जिसको छीलते हैं, छीलने के बाद जिस लोल से लिखते हैं ना, उसका जो नोक होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, जिससे काला काला लिखाता है। तो अब एक तरफ ग्रेफाइट का पेंसिल का लोल छू लीजिएगा और दूसरा तरफ छील करके बोर्ड में घुसा दीजिएगा, बस स्वर्गे पहुंच जाइएगा, समझ गए। तो ग्रेफाइट में भी क्या होता है, विद्युत धारा गमन करता है, विद्युत धारा चलता है। तो ग्रेफाइट क्या चीज़ में है, अपवाद में है, समझ गए। इतना वो अंतर था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखें धातु और धातु का पहला अंतर, धातु चमकीला होता है और धातु चमकीला नहीं होता है। लेकिन अधातु में एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, गलती से भगवान उसको चमकीला बना दिया। अधातु का नाम क्या है, आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है। अब देखिए उसके बाद देखें कि धातु जो है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाया जाता है, कठोर होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, सबसे कठोर जो होता है ना, सबसे कठोर जो होता है वो टंगस्टन होता है। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। और दो धातु ऐसा है जो बहुत मुलायम होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। ये तीन वो ऐसा धातु है जो बहुत मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है इसको जैसे सब्जी काटते हैं चाकू से, वैसे इसको जैसे पनीर काटते हैं ना, वैसे इसको काट दीजिएगा चाकू से, इतना मुलायम होता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। सबसे मजबूत कौन होता है, टंगस्टन, जिसका प्रयोग हम लोग बल्ब जलाने में करते हैं, बल्ब के भीतर में करते हैं, ठीक है। और जो सबसे नरम होता है, मुलायम होता है, वो होता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसको चाकू से आराम से काट सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि चाकू से आसानी से काटा जाने वाला धातु कौन है, क्या जवाब दीजिएगा, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। अब देखिए
अधातु सामान्यतः ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसका भी अपवाद है क्या, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इधर पारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब जो है धातु अघातवर्ती होता है, मतलब इसको मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चादर के रूप में बन जाएगा, लगे हथौड़ा देंगे तो चादर बन जाएगा। लेकिन अधातु जो है ये भंगुर होता है, इसमें 2-3 हथौड़ा दिए बस हो गया चूर चूर, लकड़ी को 2 हथौड़ा दिए हो गया चूर, ठीक है। तो धातु क्या होता है, भंगुर होता है। अब अधातु भंगुर होता है। धातु जो है तन्य होता है, तन्य मतलब धातु का हम लोग तार बना सकते हैं, और धातु का तार नहीं बना सकते हैं। सबसे लंबा तार किस धातु का बना सकते हैं, सोना का। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अधातु का तार खींचिए नहीं पाएंगे। उसके बाद धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, मतलब धातु में ऊष्मा और विद्युत धारा दोनों चलता है, और धातु में ऊष्मा विद्युत धारा नहीं चलता है। धातु में विद्युत धारा एक ऐसा धातु है जिसमें विद्युत धारा गमन नहीं करता है, जैसे लोहा, लोहा कहते हैं, शीशा, शीशा में विद्युत धारा नहीं चलता है। शीशा का एक तरफ करंट तार सटा देगा, दूसरा जब छुएगा करंट नहीं लगेगा। लेकिन ऊष्मा और विद्युत का कुचालक में और धातु में क्या है, ग्रेफाइट एगो ऐसा है जी विद्युत धारा जिसमें चल जाता है। धातु सब ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी कोनो धातु ले लीजिए, उसको छूने पे एक तरफ तार सटा दीजिए, एक तरफ छुए रहिए, स्विच दाब दीजिए, करंट नहीं लगेगा। लेकिन ग्रेफाइट के साथ में जहाँ ही गलती कीजिएगा उड़ाइए देगा आपको। ग्रेफाइट क्या करेगा, करंट लगा देगा, आपको स्वर्ग पहुँचा देगा। तो आपको हमको उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज पार्ट फर्स्ट था, आज इतना दूर हम लोग रहने रखते हैं। कल हम लोग रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर को देखेंगे। तो मिलेगा आपसे कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय